सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है। अगर ये दोनों चीज अच्छे से हो रही है आप वाई वाई लिख दो जल्दी से, सो दैट हम अपना स्टार्ट कर सके। ठीक है, यस, वेरी गुड। सबका आना चाहिए, वेरी वेल गुड। सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। सो बेटा जैसे सबको पता है, ये आज से हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी 10th की क्लास लगेगी, क्लास 10th की होगी। क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे, राइट, ये सबको पता है। और यहाँ पर भी हम जैसे 9th में हम क्या पढ़ते थे, बिल्कुल बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट, ताकि आप 9th के कॉन्सेप्ट पढ़ सको। लेकिन अब 10th में हम क्या पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक्स सब हम पढ़ चुके हैं, हम 10th में क्या पढ़ेंगे, आपकी मैथ्स की बुक के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिससे आपको पेपर में भी हेल्प मिल सके। ठीक है बेटा, मतलब आपके पेपर अच्छे से हो सके, पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं उस तरह के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। कहाँ से आपकी क्लासेस हो रही है सबको पता है, नीव के अकॉर्डिंग अवंती के अंदर आपका एक नीव प्रोग्राम है, जिसके थ्रू ये आपकी क्लासेस होती है ऑनलाइन। ठीक है, ये सब आपको पता है कैसे हो, क्या क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि 10th के आपके सारे कॉन्सेप्ट को समझने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, इसलिए 10th की क्लासेस आपकी लगाई जा रही है। कैसे लगाएंगी, क्यों लगानी है ऑनलाइन है, ताकि ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप ज्यादा जान पाओ, है ना, और ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आप अपना 10th के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ। ठीक है, दूसरी तीसरी चीज बेटा कैसे लगानी है, जैसे आप सभी ने अभी ज्वाइन की है ना गूगल के थ्रू, वैसे ही आपको ज्वाइन करनी है। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करके आपको क्लास ज्वाइन करनी है। ठीक है, कब कितने दिन करनी है, हफ्ते में 3 दिन। ठीक है बच्चे, कब कब, 5:30 से 6:30 बजे तक बेटा होगी आपकी क्लास, मंगलवार, वीरवार और शनिवार। लिख लो, और प्लीज हर क्लास में टाइम से ज्वाइन करना। बेटा 5:30 बजे तक आप ज्वाइन कर लिया कीजिए, सो दैट हम 5:30 बजे ज्वाइन कर लोगे ना सभी, तो मैं 5:30 बजे क्लास स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है बच्चा, इसके बाद अगर अब बात आती है कि मैं कौन हूँ, मैं अपने बारे में भी बेटा थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि मैम के बारे में जो आपको पढ़ाने वाली है, आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो बेटा देखो, मेरा नाम स्वाति है। ठीक है, उसके बाद मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की MSc IT किया हुआ है, और मुझे 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। ठीक है बच्चे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि आपकी मैडम का नाम क्या है, स्वाति है। ठीक है, यानी कि मेरा नाम स्वाति है बच्चे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखो, बाकी आप सभी को पता है, सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, सब पढ़ के आए हुए हैं लास्ट ईयर, कि आपको अननेसेसरी माइक नहीं ऑन करना होता है ना, ये माइक का होता है। और अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ से अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। माइक अननेसेसरी ऑन नहीं करना है, कैमरा भी आपको अननेसेसरी ऑन नहीं करना है। ठीक है, और अपनी स्क्रीन को बेटा बड़ा कर लेना। छोटी स्क्रीन होती है मोबाइल पे, ऐसे होती है ना, तो जैसे 3 डॉट ये है ना आपको दिख रहा है, इसको आप दबाएंगे तो स्क्रीन आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जिससे आपको ना थोड़ा बड़ा दिखने लगेगा, और मोबाइल में आप एक्सेस कर पाओगे और लिख पाओगे। ठीक है, उसके बाद बेटा आपको ये 3 डॉट दिख रहे हैं, यहाँ जब आके आप सभी को पता है कि हाँ इनकॉल मैसेज जैसे अभी आपने किए हैं वो कैसे करने हैं, 3 डॉट पे जाना है, इनकॉल मैसेज में जाके मैसेज कर सकते हो, राइट। सिमिलरली आप सभी को पोल में आंसर करना है, जैसे अभी मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ पोल में, तो आपको क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, और एक्टिव पोल नजर आ जाएगा, वहां से जाके बेटा आपको आंसर कर देना है, जो भी आपका आंसर है वोट कर देना। ये सभी को करना है, इसी से आपको क्या होगा, आप पोल में आंसर कर पाओगे। ठीक है, वैसे मुझे पता है सभी बच्चों को पोल का आंसर करना आता है। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, पोल में कर दो, उसके बाद फिर हम अपने कॉन्सेप्ट पे मूव कर जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो हमारी क्लास कितने दिन लगने वाली है, जल्दी बताओ चैट सेक्शन पोल के अंदर। क्वेश्चन में पूछ रही हूँ मैं, हमारी क्लासेस हफ्ते में कितने दिन लगने वाली है। चलो ABCD में से कौन सा आंसर आएगा, जल्दी से लगाओ, देखते हैं, इससे पता लग जाएगा आपको वोट करना आ रहा है या नहीं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट पे। वेरी गुड, गुड 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 गुड, वेरी गुड, सभी कर दो जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं आज के हम। एक दो बच्चे और रुके हुए हैं बच्चों, आप भी कर दो।
मुझे बस ये आइडेंटिफाई करना है, कुछ बच्चे अगर नए भी हैं तो उनको भी आ जाए कैसे पोल में आंसर करना है, क्योंकि अभी पोल में मैं काफी क्वेश्चंस कराऊंगी, है ना, इसलिए बस मैं इसलिए चाहती हूँ सभी कर दो। वेरी गुड, चलो 5 सेकेंड दे रही हूँ। 1 2 3 4 5, चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं हम ऑन। सिंपल सा था, वेरी गुड। सबको पता है कैसे करना है, हफ्ते में 3 दिन आप लोगों की एक क्लासेस होंगी, ठीक है। इसके अलावा बच्चा क्या क्लास में रूल फॉलो करने हैं, क्या नहीं करने हैं, सभी आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। सबको पता है कि क्या क्या करना है, आपको शांत जगह पे बैठना है, आपके पेन एंड कॉपी लेके बैठिएगा, रोजाना क्लास ले आइएगा, अगर कुछ नोट्स हैं तो नोट्स बनाइए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके अलावा आप लोगों को बेटा चैट, अपने डाउट्स को जरूर चैट में पूछो या अनम्यूट करके पूछो, मैं जरूर बताऊंगी, ठीक है। पोल्स में हर एक बच्चा आंसर करेगा। होमवर्क जो भी आपको लिंक आएगा, होमवर्क हर एक बच्चे को करना है। क्लास से पहले अपना मोबाइल चार्ज करके रखना, ठीक है। अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना, वही रूल है बेटा जो हर साल आप लास्ट ईयर आपने फॉलो किए थे, सब वही है और कुछ भी नहीं है। देखो बार बार अनम्यूट नहीं करना है क्लास को, सभी अच्छे बच्चे, कोई नहीं करेगा। कमेंट अननेसेसरी नहीं करना है, क्लास छोड़कर नहीं जानी है, अननेसेसरी पूरी क्लास लेनी है और कोई डाउट को अधूरा नहीं छोड़ना है, सभी डाउट को क्लियर करते हुए चलना, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, आज से हम क्या पढ़ेंगे, आज से हम पढ़ेंगे आपकी मैथ्स का 10th चैप्टर जो है रियल नंबर, ठीक है। क्या चैप्टर का नाम है, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अच्छा सभी बच्चे कुछ पढ़ के आए हो आप क्लासेस के अंदर, कि पिछली क्लासेस में भी पढ़े होंगे, कि आज तक आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। आप बता सकते हो कितने प्रकार की संख्याएं पढ़ी है आपने, संख्याएं पढ़ी है ना आपने, कुछ लास्ट ईयर भी पढ़ी होंगी, कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी है बता सकते हो बेटा। हाँ जी, कौन बताएगा। वेरी गुड, एक बच्चे का हैंड रेस तो हुआ है। कोई नहीं बेटा, देखो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं चाहिए, जितना पता है उतना बता दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना बताए उतना बता दो। हाँ जी, कौन बताएगा। हाँ वेरी गुड। एक बच्चे, कौन बच्चा हैंड रेस कर रहा है, बार बार डाउन हो जाता, मुझे दिखा नहीं। यस बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। होल नंबर ठीक है, नेचुरल नंबर ठीक है, ठीक है। पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या पूर्णांक। यस बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। मनीष की आईडी से बेटा, आप हिंदी मीडियम के हो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। मनीष कुमार मैम हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम है ना, अच्छा कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है ना जो इंग्लिश मीडियम का हो यहाँ पर इस वाली क्लास में। मैम हम बुनियाद के हैं तो हमें इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। हाँ वो कोई बात नहीं बेटा, वो कोई इशू नहीं, मैं वैसे पूछ रही हूँ, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं ना इंग्लिश मीडियम से हो, वो तो कोई इशू नहीं है, मैं दोनों में बता दूंगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बताया, आप सभी पढ़ के आए हो। प्राकृतिक संख्या है ना, यानी कि नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, है ना, और पूर्णांक यानी कि इंटीजर, ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जल्दी बता दो। देखो अभी मैं मान रही हूँ कि हाँ मैं बेसिक से लेके चल रही हूँ, जल्दी जल्दी क्यों लेके चल रही हूँ, मुझे पता लग जाए बच्चों को कितना याद है। हाँ प्राकृतिक संख्याएं, हाँ मनीष के अलावा और कोई। हाँ जो एक से स्टार्ट होती है, तो प्राकृतिक संख्याएं एक, वेरी गुड अमित की आईडी से बेटा, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर मैं प्राकृतिक संख्या में बेटा जीरो भी मिला दूं तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, ठीक है। पूर्णांक क्या होते हैं, सेम बेटा, पूर्णांक आपके क्या होते हैं कि जहां पर सारे पूर्ण संख्या आ जाएंगी आपके जीरो से, और नेगेटिव वाले भी, माइनस वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं पूर्णांक। सारे पॉजिटिव नंबर मतलब सारे धनात्मक नंबर, सारे ऋणात्मक नंबर इंक्लूडिंग जीरो। क्या मेरी बात समझ आई है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं, जल्दी बताओ, है ना, सबको पता है, किसी को डाउट, ये बहुत बार आप पढ़ चुके होंगे। हाँ जी बेटा बोलो। एक बच्चे ने हैंड रेस किया था अब्दुल की आईडी से, यस बेटा। कुछ कहना है, ओके फाइन, ठीक है।
अब आपको ये बात पता है बेटा, देखो एक लाइन में मैं एक चीज और बता देती हूँ, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता है कि अगर मैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन गिनती लिख रही हूँ, तो जब 1 से स्टार्ट हो रही है तो वो आपकी क्या होंगी बेटा, प्राकृतिक संख्या, है ना। और अगर मैं इसके अंदर 0 भी मिला देती हूँ तो जो प्राकृतिक संख्या है उन्हीं के साथ आपका ये पूरा पूर्ण संख्या बन जाता है, राइट। और अगर मैं ये सारी पॉजिटिव संख्या में नेगेटिव भी मिला दूं, -1 ऋणात्मक संख्याएं, राइट, तो ये आपकी क्या हो जाता है, पूरा पूरा का पूरा ये पूर्णांक बन जाता है। मतलब पूर्णांक के अंदर आपकी प्राकृतिक संख्याएं भी आ जाती हैं और पूर्ण संख्याएं भी आ जाती है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, -17 बड़ा है या -34 बड़ा है? इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर कौन सा है? जल्दी बताओ चैट सेक्शन में। -17 बड़ा है या -34 बड़ा है? देखते हैं कितनों को ये बातें पता है। वेरी गुड, यस, -17 बड़ा है। मतलब आप सभी को ये पता है ना बेटा कि एक सबसे बड़ा नंबर हुआ, उससे छोटा 2, फिर 3, फिर 4, माइनस का, है ना। जितना हम आगे जाते जाएंगे नंबर माइनस में है तो वो सारा क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है, राइट। हाँ बिल्कुल सही बच्चे, बिल्कुल सही। ठीक है, ये बात क्लियर है ना कि नेगेटिव में इस साइड हम जितना जाते रहेंगे, माइनस का 2 लाख और माइनस का 5 लाख, तो माइनस का 5 लाख छोटा है, माइनस का 2 लाख बड़ा हुआ, है ना। और माइनस का 1 लाख बड़ा हुआ माइनस के 5 लाख से, है ना। तो ये पता होना चाहिए, जितना माइनस में हम चलते जाएंगे नंबर उतने छोटे होते जाते हैं। चलो, अभी मेरे को हो गया, समझ आ गया कि सबको पता है। चलो मैं कुछ एक पजल खेलते हैं, थोड़ा सा छोटा सा। चलो, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, चैट सेक्शन में आना चाहिए आंसर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अपने अपने आंसर देने हैं, किसी का कॉपी नहीं, अपने अपने आंसर दो। वेरी गुड, एक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, वेरी गुड, 0 है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सोचो सोचो बेटा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। ओके, मेरे कुछ बच्चे 9 बोल रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे इंफिनिटी बोल रहे हैं, ठीक है। सो दो बातें बोल रहे हो आप लोग। एक बच्चा बोल रहा है कि सिर्फ 9 तक है। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट करती हूँ, 1 2 3, प्राकृतिक संख्या होती क्या है, मुझे पहले ये बताओ। ऐसी संख्याएं जिनसे हम किन्हीं संख्याओं को गिन सकते हैं, किन्हीं भी चीजों को गिन पाए। अगर मेरे पास 12 केले रखे हुए हैं या 12 सेब रखे हुए हैं तो मैं 9 तक ही गिन सकती हूँ क्या? मैं उन्हें 12 तक नहीं गिन सकती क्या? मुझे जल्दी से ये बताओ, यस और नो, गिन सकती हूँ या नहीं? मैं चीजों को तो कितनी भी गिनती तक गिन सकती हूँ ना बेटा, गिनती का कोई अंत है? अंत है क्या? नहीं है ना बेटा, गिनतियों का कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि गिनतियां तो बढ़ती जाएंगी, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़, है ना। सो ये बात याद रखो कि कोई भी संख्या प्राकृतिक हो या चाहे वो पूर्ण संख्या हो या फिर वो पूर्णांक हो, इनका कोई भी एंड नहीं है ना, क्योंकि गिनती है, गिनती तो बढ़ती जा रही है। और 9 तक नहीं होती है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन है बेटा, गिनती 9, ये प्राकृतिक संख्या हमारी अनगिनत, तो 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ जितने आगे तक आपका बढ़ता जाएगा ये बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में नहीं लिख सकते कुछ भी, ठीक है। क्या बताओगे? कुछ बच्चे इंफिनिटी बोल रहे हैं, अपरिभाषित बोल रहे हैं, यस लिख सकते हो, बट वो है कि आप ये बोलो कि गिनती अनंत तक जाती है तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलो अगला बताओ, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सोचना थोड़ा, बहुत अच्छा है, सबको पता होगा। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा, अभी मैंने बताया था। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन सा होता है? नेगेटिव नंबर में सबसे छोटा वाला यानी कि -1 सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर होगा। चलो अगला बताओ, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक,
अब इसमें भी मिक्स आ रहे हैं। अब देखो बेटा, सबसे छोटा ऋणात्मक नेगेटिव पूर्णांक की पूछ रही हूँ। 1 तो बेटा धनात्मक पूर्णांक हुआ, 1 तो धनात्मक पूर्णांक हुआ, 1 नहीं आएगा सबसे छोटा। अब आपको पता है कि ऋणात्मक में जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना नंबर छोटा होता जाता है ना। तो आपको तो गिनती पता ही नहीं है, गिनती तो आपको पता ही नहीं है ना। वो तो आगे तक, मैं यहाँ पर अगर पूर्णांक लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इधर क्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। अब गिनती तो कभी खत्म ही नहीं हो रही माइनस में, और जितना बढ़ता जाएगा माइनस उतना जाता जाएगा और नंबर उतना छोटा होता जाएगा। तो क्या मैं बता सकती हूँ कि कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा, ऋणात्मक पूर्णांक कौन सा होगा? नहीं, जैसे हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते, ऐसे ही हम ये भी नहीं बता सकते। ठीक है, तो मैं इसको भी लिख दूं अपरिभाषित। अपरिभाषित वैसे सही वर्ड नहीं है, बट अनंत तक जाती है, तो मैं आपको समझाने के लिए ये चीज लिख रही हूँ। ठीक है, चलो पहली 5 पूर्णांक कौन सी होंगी? पहले 5 पूर्णांक कौन से होंगे? पहले 5 पूर्णांक, हाँ जी, पहले 5 पूर्णांक। हाँ बेटा, अगर मैं यहाँ पर धनात्मक लिख दूंगी तो यहाँ से यस, 0 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। अगर ऋणात्मक पूछूंगी तो माइनस में जाएंगे, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ चलें फिर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, नहीं 1 से नहीं, 0 से, क्योंकि 0 भी तो पूर्णांक में आता है ना। पूर्णांक क्या होते हैं? ऑल धनात्मक संख्याएं, ऑल ऋणात्मक संख्याएं इंक्लूडिंग 0। ओके, ठीक है बच्चा, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन लूं मैं, 1 2 क्वेश्चन पूछूं आपसे पोल के अंदर, या किसी को अभी भी डाउट है? चलो फिर, पहला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आप लोगों के लिए, ये ठीक है। वो कहता है आप सभी से, नीचे दी गई संख्या में से कौन सी पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या बतानी है आपको। चलो, पूर्ण संख्या बतानी है, यानी कि होल नंबर। वेरी गुड, पूर्ण संख्या बेटा, पूर्ण 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 होल नंबर। वेरी गुड, ध्यान से बेटा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं पूछा है मैंने, पूर्ण संख्या पूछी है। अभी भी 2 3 बच्चे बचे हैं बेटा, पूर्ण संख्या। चलो 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है बेटा, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आपकी प्राकृतिक होती है ना। मैं अगर इसमें 0 भी मिला दूं तो मैं इन्हें क्या कहूंगी? पूर्ण संख्या कहती हूँ, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, आप सभी को पूर्ण का मतलब होता है पूरा, पूरा, है ना। तो एक ऑप्शन को देखो, ये तो आधा है, ये तो पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकती है, क्योंकि
1 2 3 4 ऐसी होंगी। ये दशमलव वाली है, ये भी नहीं हो सकती है, राइट। बची डी, क्या माइनस वाली हो सकती है पूर्ण संख्या? वो तो पूर्णांक हो गया, ऋणात्मक पूर्णांक हो गया ना, तो आंसर क्या हुआ बेटा? बी वाला ऑप्शन। और मेरे 2-3 बच्चों ने -6 लिखा। बेटा -6 तो पूर्णांक हुआ ना, अभी हम पढ़ के हटे हैं। पूर्णांक क्या होता है? माइनस वाली, पॉजिटिव वाली, इंक्लूडिंग जीरो, राइट। जगत कश्यप की आईडी से बेटा मत करो, मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप ऐसा करो, प्लीज बार बार मत करो, चैट में लिखो, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। क्वेश्चन है मेरे पास बेटा ये, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। चलो, 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबको पता है, गिनती होती है। 2 अंकों की कौन सी संख्या होगी जो सबसे बड़ी होगी? दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए। 2 अंकों की, दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। बेटा सभी करिए, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। जितने बच्चे प्रेजेंट है सभी आंसर आना चाहिए मेरे पास। वेरी गुड। अभी भी 3-4 बच्चे रुके हुए हैं, बेटा आंसर करो। आंसर करिए, 3-4 बच्चे अभी भी रुके हैं। पांच सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन, ठीक है। चलो सिंपल है बेटा। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलती जाएंगी। इसमें कोई माइनस वाली तो नहीं आएगी ना। प्राकृतिक संख्या तो 1 2 जिनसे हम चीजों को गिन सकते हैं, राइट। तो कौन सा आंसर होगा? 2 अंकों वाली। तो 2 अंकों वाली तो बेटा 99 ही होगी। -99 कैसे हो सकता है? ये तो आपका एक पूर्णांक हो गया, ठीक है। और 2 अंकों की है तो मतलब 2 ही अंक तो होंगे बेटा। 100 में तो 3 अंक आ गए, 1 2 3, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा संख्याएं कौन कौन सी देखी, प्राकृतिक संख्याएं देखी, और उसके बाद हमने पूर्ण संख्या देखी, फिर पूर्णांक देखे। अब देखते हैं इनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस। जोड़ना सबको आता है ना, जोड़ना और घटाना। चलो देखते हैं कितने बच्चे मेरे जल्दी जल्दी आंसर देते हैं। चैट में सबके आंसर आने चाहिए। बताओ जरा, मैं 7099 को 1909 से जोड़ूंगी तो कितना आंसर आएगा? चलो बताओ जरा। हाँ जी बताइए जी, कितना आंसर आएगा? जोड़ना सबको आता है ना? वेरी गुड। और बाकी बच्चे क्या आंसर आएगा? जल्दी जल्दी आंसर दो। ठीक है देख लेते हैं। अगर मैं 9 को 9 से जोड़ूंगी 18 आएगा।
ऊपर एक हासिल, ये भी 10 हो जाएगा, 0 एक हासिल, 10 हो जाएगा, 0 एक हासिल, 9। बिल्कुल सही। अगला बताओ। वेरी गुड। अगला क्या होगा? अगला बताइए। अगर मैं 5,885 में से 1,980 घटाऊंगी, कितना आएगा? सबका आंसर आना चाहिए। मनीष की आईडी। बेटा आप दोनों ना रुक के करो, कॉपी पेस्ट नहीं करवाना है मुझे आंसर। बाकी बच्चे कॉपी पेस्ट नहीं, आंसर अपने अपने लिखो। फास्ट फास्ट बताओ जल्दी से, आंसर कितना आएगा सबका? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, मतलब सबको पता है कि आंसर हमारे कैसे हो रहे हैं। ठीक है, मैंने करा, मैंने देखा कि 5 में से 0 गया, 5 आएगा, 8 में से 8 गया, 0, एक इसने इसको हासिल दे दिया, 18 में से 9 गया, 9, यहाँ बचे 4, है ना? 4 में से 1 गया, 3, बिल्कुल सही, 3,905। अगला बताओ। फास्ट फास्ट होने चाहिए ये आंसर। बेटा ये तो बहुत इजी चीजें हैं, बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए, दो दो में, एक एक मिनट में आंसर आना चाहिए सबका। अगर मैं एक, मेरे पास है 1799, इसमें 1790 जोड़ूंगी, कितना आएगा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी, सबके आंसर आने चाहिए। वेरी गुड। देखते हैं बाकी बच्चों के क्या आ रहे हैं। ठीक है, चेक करूं? ठीक है, 9 में से 0 गए, 9, 0, 4, 3। नहीं बेटा, मैंने गलत किया है, देख लो। यस, मैंने गलत किया क्योंकि मैंने, यस, 9 आएगा, 9 9 18, 8 हासिल लगा 1, 5 15 हो गया, एक हासिल लगा 3, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला बताओ, मतलब सब इंटेलिजेंट है, जल्दी बताओ अगला। नेक्स्ट, सबके अंदर आंसर आने चाहिए, सबके आंसर, फास्ट फास्ट फास्ट। बहुत बढ़िया। 5 6 8 7 है, इसमें 1 1 9 0 माइनस करना है, देखते हैं 7 आएगा। अच्छा, ऊपर का नंबर छोटा है तो हम क्या करते हैं, 7 वाले से उधार ले लेते हैं, 18 बन गया, 9 आ जाएगा, इधर 5 रह गया, 5 में से 1 गया 4, 5 में से 1 गया 4, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है सबके आंसर, बहुत बढ़िया। मतलब सबको पता है कैसे करना है, जोड़ना कैसे, घटाना कैसे है। चलो बहुत बढ़िया। आगे मुझे बताओ, ऐसा उसने बोला है 556 जो है वो 540 से कितना छोटा है, बताओ जरा। 556 540 से कितना छोटा है? या मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, देखो मैं आपसे बोलती हूँ 15 जो है वो, जो 5 जो है वो 15 से कितना छोटा है, क्या करोगे आप? 15 5 से, 5 जो है वो 15 से कितना छोटा है, 15 में से घटा दोगे। सेम वही क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे कि यहाँ पर कि 500 जो 356 है वो 540 से कितना छोटा है। चलो ये वाला बताओ फिर, वो तो आपने बता दिया। मैंने पूछा कि 540 जो ये नंबर है बेटा, ये 356 नंबर है, ये 540 से कितना छोटा है? मैं क्या करूंगी, उस नंबर को माइनस कर दूंगी, है ना, कितना छोटा पता करने के लिए। 0 में से 6 जा नहीं सकता, 7 वाले से एक उधार लिया, 10 में से 6 गए 4, है ना, 3 बचा, 3 में से 5 जा नहीं सकता, 7 वाले से लिया, 13 में से 5 गए 8, यहाँ कितना बचा 4, 3, 3, 4 में से 3 गया 1, है ना, तो 184। तो मैं ये कह सकती हूँ बेटा कि ये नंबर जो है वो 184 नंबर छोटा है, यानी कि 356 जो है 540 से 184 छोटा है। बहुत बढ़िया। चलो अगला बताओ। उसने बोला है अगर मैं 145 में 185 को जोड़ दूं और 234 में 232 को जोड़ दूं,
ठीक है, तो जो आंसर आएगा उसमें कितने का अंतर है, चलो ये बताओ, ये इंटरेस्टिंग है, फिर आगे बढ़ेंगे। मतलब दोनों को अलग अलग जोड़ो और जो उनके आंसर आएंगे उनमें कितने का अंतर है, ये आपको बताना है। ओके, एक दो बच्चों को आंसर आने लगा है। ठीक है, और बाकी बच्चे बताओ भाई, अपना अपना आंसर दे दो बेटा, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। मैंने ऐड किया, 5 से 5 को किया 0, 10 आ गया ना, एक हासिल। ये 12 और एक 13, एक हासिल, 330 आया। इसको किया, जोड़ा 6 आया, 3 3 6 आया और 4 आया। ठीक है, कितना हुआ, ये बड़ा है, इसमें से इसको घटा दिया, 6 3 1, 136, बिल्कुल सही। तो कितने का अंतर हुआ बेटा हमारे इस क्वेश्चन के अंदर, कितने का अंतर हुआ हमारा, 600 136 का, बिल्कुल सही, सबके सही है। चलो फिर पोल में आंसर लेते हैं, ले लू, समझ आया सबको, आता है सबको ऐड करना और जोड़ना ना, जोड़ना और घटाना सबको आता है। ले लू क्वेश्चन पोल में, सबके आंसर आएंगे सही। चलो पहला क्वेश्चन है ये, ठीक है, कहाँ करोगे बेटा, सिंपल पोल के अंदर आंसर करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके पास ये, वो कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 729 अधिक है, वो संख्या बतानी है, 911 से 729 अधिक है, ज्यादा है। चलो कॉपी में कर लेना पहले, कोई जल्दबाजी की यहाँ रेस नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें सही आंसर करना है, टाइम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कौन जल्दी कर रहा है उससे मैटर नहीं करता, है ना। चलो हाँ जी, उसने बोला है वो संख्या बताइए जो 911 से 1729 ज्यादा है, अधिक है। सभी बच्चे करेंगे, अधिक है बेटा, 911 से 1729 ज्यादा है, अधिक है। हेलो मैम, इंग्लिश में गलत दे रहा, अलग दिख रहा था। हाँ हाँ बेटा, अलग दिखा रहा है, आई एग्री, इसको कंसीडर मत करो, आप हिंदी वाला कंसीडर करो अभी के लिए। ठीक है, यस, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 911 से 1729 अधिक है। अभी भी कुछ बच्चों के आंसर रुके हुए हैं बेटा, सभी कर दीजिए। वह संख्या बतानी है जो 911 से 729 ज्यादा है, अधिक है। अभी भी 2 3 बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, आंसर मुझे सबके चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। सभी बच्चे आंसर कीजिए बेटा, अभी भी 3 4 बच्चे बचे हुए हैं।
चलो 5 सेकेंड और। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, जो जो बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है मैंने कि ऐसा नंबर बताना है जो 911 से इतना ज्यादा है। बेटा अगर मैं कोई बोलूं कि ऐसा नंबर बताओ जो 5 से 10 नंबर ज्यादा है, तो इसमें आप ऐड करोगे, जोड़ोगे, है ना। तो मैं इसमें से क्या करूंगी, इन दोनों नंबर को जोड़ दूंगी। ठीक है, अगर मैंने ये पूछा होता उससे कितना अधिक है, तब आप माइनस करते। ठीक है, यहाँ उसने पूछा था कि ऐसा नंबर कौन सा होगा जो इससे इतना ज्यादा है। तो ये 10, 1 हासिल लगा, 4 6 2, कौन सा ऑप्शन हुआ, 2640, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया बच्चे, क्या मिस्टेक की हुई थी आप लोगों ने? हाँ जी, और कई बच्चों ने क्या लगा दिया, ये माइनस कर दिया। बेटा वो अगर उसमें कितना अधिक है तब हम करते, अगर उसने ये बोला है उससे कितना ज्यादा है, तब आप मतलब उससे उतना अधिक वो नंबर बताओ जो उतना ज्यादा है, तब हम जोड़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लिया। उसने बोला है 2310 है, इसमें से घटाना है 1011। चलो क्या आंसर आएगा, करिए जरा। क्या करना है बेटा, पोल में करना है। बेटा अभी ना आप लोग मेरे क्लास की डिसिप्लिन को जानते नहीं हो, मैं इसलिए बार बार अभी इग्नोर कर रही हूँ, लेकिन ये चीज याद रखना आगे की क्लास के लिए भी। एक तो पोल में हर एक बच्चा आंसर देगा, टाइम ले लो, यहाँ जल्दबाजी की कोई रेस नहीं है, लेकिन आंसर सबके आने चाहिए। दूसरी चीज, अननेसेसरी कोई भी माइक कैमरे में उसमें चैट में कुछ नहीं लिखेगा, जो नीडफुल है लिखो, मैं सब डाउट क्लियर करूंगी। अच्छे से यहाँ पर पढ़ाई करो बहुत। ठीक है, चलो करिए जरा सभी आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है उसने। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी आंसर कीजिए बेटा, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं। तीन सौ 10 में से 1011 बच्चे रुके हुए हैं। बेटा आंसर कीजिए, मैं नाम के साथ अगली क्लास में बताऊंगी, डोंट वरी कि कौन नहीं कर रहा है। 5 सेकेंड और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। ठीक है, सिंपल है। आपको पता है 0 में से 1 जा नहीं सकता, इसने 7 वाले से बोरो ले लिया, उधार ले लिया। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 बन गया, फिर इसने 7 वाले से ले लिया। 10 में से 1 गया 9, यहाँ से कुछ गया 2, 2 में से 0 गए तो 2 ही आएगा। 2 में से 1 गया 1, कितना आ गया, बी। बिल्कुल सही बेटा, एक बार भी लिखोगे ना मुझे तब भी समझ आ जाता है। ठीक है, प्लीज थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सभी को आता है जोड़ना, घटाना, गुना करना, है ना। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है आपके पास, अगला क्वेश्चन नहीं, अगला कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन, गुना करना। संख्या की गुना सभी को आती है,
चलो जल्दी जल्दी करते हैं, मुझे इसका आंसर बताओ जरा। अगर मैं 357 को 160 से गुना करती हूँ तो मुझे कितना मिलेगा? जल्दी जल्दी आंसर आने चाहिए चैट सेक्शन में सबके। करिए कॉपी के अंदर और बताइए जरा आंसर कितना आएगा, देखिए कितने बच्चों को आता है। हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन। ओके, एक बच्चे का आंसर आया। ओके, लेट देखते हैं, सबके अपने अपने आंसर आ रहे हैं, चेक करेंगे। एक बच्चे का तो बिल्कुल ही अलग। ओके ओके, ठीक है, चेक करते हैं एक बार। जीरो से करेंगे तो 0 0 0, ठीक है क्या बेटा? 6 से करेंगे, 6 सत्ते 42, 2 हाथ से लगा 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, 4 से लगा 3, 3 एकम 3 और 3 6, कितना आया? 0 2, जोड़ना है ना इनको? नहीं, अभी एक भी तो बचा है, अभी वो भी करेंगे। मल्टीप्लाई करो, है ना? अभी एक भी तो बचा है, तो एक से गुना करेंगे तो वही आएगा। 7 5 3 0 2 11, एक हाथ से लगा, ठीक है, 2 एक हाथ से लगा 4, क्या यही आंसर आ रहा है? बताओ जरा, या मैम ने भी कहीं मिस्टेक करी है? देखो और मुझे बताओ, क्योंकि सबके आंसर गलत है, अलग अलग आ रहे हैं। बता दो जरा, मैंने कहा मिस्टेक करी है, कौन बताएगा? करी तो है बेटा, मैंने भी पता है, मुझे पता है बेटा, मिस्टेक तो है, वही तो पूछ रही हूँ, बताओ। मैम ये आपने जो 6 से मल्टीप्लाई कर रखी है ना यहाँ पे, यहाँ पर अच्छा, 6 सत्ते 42, 2 हाथ से लगा 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, उसका 4 आ गया, ऊपर लगा दे, 6 तिया 18, 18 और 3 21, बिल्कुल सही। यहाँ पर बेटा यही तो मैं पूछ रही थी कि कहाँ गलती करी है, बताओ। ठीक है, अभी यहां से मैंने लिखा, कितना हो गया? 11, एक हाथ से लगा, 5 6 और 1 7, ठीक है, और यहाँ से आ गया आपका 5 और 7। अच्छा, उस बच्चे ने करा हुआ था, उसको इंस्टेंट पता लग गया कि मैम ने कहाँ मिस्टेक करी है। तो मैं यही तो चीज जानना चाह रही थी कि बेटा कहाँ मिस्टेक करी है, मुझे बताओ। अगर आपने कॉपी में किया है तो आप सभी को पता होना चाहिए था। हाँ जी, अमित की आईडी से। बेटा आपका आंसर ये कैसे आया था? 60640, कहाँ मिस्टेक करी थी आपने? हाँ जी बेटा, बताओगे? ठीक है, चलो अगला लेते हैं। ठीक है, अगला नंबर लेते हैं। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा, सारे नंबर की टाइपिंग मिस्टेक। चलो, 255 को 765 से मल्टीप्लाई करो और जल्दी बताओ। सेम 966 को 400 से मल्टीप्लाई करना है। चलो जल्दी, पहले वाले का बताओ, चलो जल्दी से। हाँ जी, चलो पहले वाले का आंसर बताओ क्या आएगा। वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया। चेक करते हैं बेटा, सही है आपका आंसर या क्या कुछ मिस्टेक है, अभी चेक करते हैं। वेरी गुड, दूसरे बच्चे का भी आंसर आया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आंसर देखते हैं। पचम 25, राइट, 5 हाथ से लगा 2, पचम 25, 26 27, 7 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 और 1 11 12, ठीक है। अगला 6 पंजे 30, 30 का 0 यहाँ 3 यहाँ, 6 पंजे 30,
3 यहाँ, 3 यहाँ, 6 दुनिया 6 कम 6 दिन 12, 12 और 3 15, तो मैंने 15 लिख दिया। गुना गुना 7 पंजे 35, 5 हाथ से लगा 3, 7 पंजे 35 और 3 38, 8 हाथ से लगा 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, चलो 5 7 है ना, और कितना आएगा यहाँ से 8 और 10 जीरो, हासिल लगा 1, 10 15, एक हासिल 7 8 9 और 1, वेरी गुड, बिल्कुल सही है सबका, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। अगला बताओ, मीनवाइल अगला कर रहे थे, अगला बताइए। ओके, इसको तो पहले भी आपने करा होगा, एक तरीका भी होता है कि सिर्फ नंबर से भी मल्टीप्लाई कर दो, बाद में जितनी जीरो है उतने लगा दो, है ना। यस, चलो मैं करके दिखाती हूँ। 0 0 0 मल्टीप्लाई 0 0 0 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7 चौक 28, हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 25 26, 6 हासिल लगा 2, 9 चौक 36 या 6 4 निम 36, 37 38, 0 0 8 6 3 8, यही आ रहा है सबका, यही था मैम। गुड, क्या बात है। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर, ये थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको देखते हैं। वो कहता है कि यदि एक टोकरी में 35 संतरे हैं, ठीक है, तो 15 टोकरियों में कितने संतरे होंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया मैंने तो, है ना। एक टोकरी है, ठीक है, इस टोकरी में संतरे कितने हैं, इस टोकरी में संतरे हैं 35, ठीक है, मेरे पास ऐसी कितनी टोकरियां हैं, 15 टोकरियां हैं, तो उनमें कितने होंगे। वेरी गुड, सिंपल, मेरे पास एक टोकरी में मुझे पता है कितने हैं, तो 15 में कितने होंगे, हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना, 35 से 15 को। वेरी गुड, सिंपल सा गुना है, कितना आएगा, 5 25, 5 हासिल लगा दो, 5 5 15 16 17, ठीक है, गुना में 35, इसको आप करोगे कितना आएगा, 5 2, एक हासिल लगा, कितना 500 525, बहुत बढ़िया। तो कितना आएंगे, अगर मैं 15 टोकरियों की बात करूं तो 15 टोकरियों के अंदर आपके पास 525, 28 नहीं 25, मैंने भी बच्चे का देख के 28 लिख दिया, 525 आपके संतरे आएंगे 15 टोकरी में, ठीक है, क्लियर है सबको। क्वेश्चन पूछ लूं या डाउट है, बताओ जरा। बेटा ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो मैं इसलिए आपको करा रही हूँ ताकि हमारा एक इंटरेक्शन बन सके और देख सकूं मैं आप कितना बच्चों को आता है ना, क्योंकि मेरे लिए भी आप नए हो, आपके लिए भी मैं नई हूँ, तो हमारा एक बॉन्डिंग बननी चाहिए, है ना। क्लियर है। अब्दुल की आईडी से बेटा क्या दिक्कत है, एन लिखा है आपने, क्लियर सभी, क्या डाउट है बताओ, अनम्यूट करके बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, अनम्यूट करके बता दो बेटा। ठीक है, फिर नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। क्वेश्चन है मेरे पास, 593 है, इसको 175 से गुना करना है, करो जरा कितना आएगा। कहाँ करना है, पोल के अंदर, चलिए यस, पोल के अंदर सभी बच्चे आंसर करेंगे, कितना आंसर आएगा इसका। वेरी गुड, वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया है वेरी गुड, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा।
सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है मैंने कि अगर मेरे पास दो नंबर दिए हुए हैं 593 और 175, इनको गुना करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, दैट्स इट। बहुत बढ़िया, अभी भी कई बच्चे रुके हुए हैं, आंसर चाहिए मुझे सबका। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा, सबके आंसर चाहिए मुझे। अभी भी मेरे 3 बच्चे रुके हुए हैं, करिए जरा। वेरी गुड, पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जल्दी से करो, अभी भी 1-2 बच्चे रुके हैं, सबका आंसर आना चाहिए मेरे पास। 5 4 3 2 1 0। मैम इसका ए आंसर है। ले देखते हैं बेटा, करके देखते हैं, है ना। 9 क्या है, 5 दिया 15, एक हाथ से लगा, 5 ने 45 और 1 46, 55 25, 25 और 4 कितना होता है, 29। ठीक है, अगला लेते हैं। अगला नंबर हमारा क्या है, 7। 7 दिया 21, एक हाथ से लगा 2, है ना। 7 निम 63, 64 65, 5 हाथ से लगा 6, 7 पंजे 35, 35 और 6 41, फिर गुना करके 2 निशान, अगला नंबर। फिर क्या करेंगे हम, 1 से करेंगे, तो 1 से तो सही संख्या आ जाती है। चलो अभी क्या करेंगे, इनको जोड़ दो, 5 7, है ना, और यहां से मेरे पास कितना आएगा, 17, 7 हाथ से लगा 1, 10 12 13, 13 हाथ से लगा 1 और 10। वेरी गुड, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट है, जितने ही बच्चों ने आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, वेरी गुड, यस 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 यस। सो बेटा आई होप आज की क्लास आप सभी को थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि फर्स्ट क्लास है, मैं ज्यादा वो नहीं करूंगी आपको, है ना। आज के लिए थोड़ा लाइट ही रखते हैं, अगली क्लास से और आगे आगे हम कॉन्सेप्ट को बढ़ाते जाएंगे और डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अभी आपके पास बेटा होमवर्क का लिंक आ जाएगा,